नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक मुलाकात में। कुंभ एक ऐसा नाम जो प्राचीन ज्ञान के साथ चलता आ रहा है, एक ऐसी पुकार जो समय के माध्यम से गूंजती रहती है। ये एक आत्मा की ऐसी तीर्थ यात्रा है जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आज हमारे बीच है स्वामी प्रशांत पुरी महाराज जी, जो तपोवन गंगोत्री से हमारे बीच है। आज हम करेंगे इनसे ज्ञान की चर्चा और इस वार्तालाप से लेंगे हमारे जीवन के लिए कुछ गहरे अनुभवों को भी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नारायण। मुलाकात में। स्वामी जी, जैसे आप इस महाकुंभ में आए हैं तो विशेष हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाकुंभ में आने के पीछे क्या कारण रहा? क्या आपकी व्यक्तिगत इच्छा थी, या क्योंकि एक परंपरा है इसलिए आप यहाँ आए हैं, या एक रीति रिवाज है? आपके मन के भाव को हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि कुंभ में मैं महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े से हूँ जी। और जब भी कुंभ के मेले कहीं भी लगते हैं तो हमारा अखाड़ा वहाँ हमेशा कैंप लगाता है। जी। तो इस बार का जो कुंभ है विशेष करके 144 साल बाद ऐसा योग बना है, सेम नक्षत्र आए हैं और उसी बीच इस कुंभ का योग भी बना है, तो ये विशेष हो गया। 144 साल बाद आया है तो लोगों में भी काफी क्रेज आ गया। जी। तो कुंभ तो हर बारी 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया। यहाँ पे इस समय जो कुंभ लगता है तो उसमें पौराणिक की कथा है कि समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन के माध्यम से देवताओं और दैत्यों में संघर्ष हुआ, तो ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया है कि समुद्र मंथन किया जाए। तब बासुकी नाग की एक रस्सी बनाई गई और मदरांचल जो पर्वत है उसकी मथानी बनाई गई और जो देवता लोग थे जो पूंछ के हिस्से में रहे और जो दैत्य लोग थे वो मुंह के हिस्से में। तो इसके मंथन से 14 रत्न निकले समुद्र के। तो उनमें से जो मेन था अमृत जो निकला है, तो उस अमृत को बांटने के लिए जब अलग अलग बिठाए गए, देवताओं को अलग बिठाया गया और दैत्यों को अलग बिठाया गया जी। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि दैत्य लोग अमृत का पान करें। तो जब उनमें क्लेश होने लग गया तो भगवान ने एक ऐसी माया रची, मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्यों का जो टोटल अट्रैक्शन थी वो मोहिनी की तरफ चली गई और वो देवताओं को अमृत बांटने लग गए। लेकिन उसमें एक दैत्य ऐसा था कि जिसको मालूम पड़ा कि ये अमृत इनको बांटा जा रहा, वो भी वहां से उठ करके दैत्यों की पंगत से उठ करके देवताओं की पंगत में बैठ गया और जब उसने अमृत पी लिया तो उसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और पहचान लिया। तो तुरंत उसके 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से कर दिए। तो जिसका नाम आप सोचते होंगे कि राहु और केतु बन गया उसका, क्योंकि अमृत तो पी लिया था उसने। तो अमृत पीने पे अमर हो गया वो। एक तरफ उसका धड़ हो गया, एक तरफ उसका सिर हो गया। तो उसमें जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, केतु और राहु के कारण, क्योंकि उन्होंने उस दैत्य को जो चंद्रमा ने और सूर्य ने शिकायत की थी कि भाई ये दैत्य इसमें, इसलिए इनके दोष लगता है ये, तो इसलिए कभी चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है। तो भगवान शंकर ने भी इनको दंडित किया है जी। सूर्य और चंद्रमा को उन्होंने कहा और राहु और केतु को भी दंडित किया कि जब पता था कि अमृत सब में बटेगा तो फिर तुम वहां उठ के क्यों गए। और सूर्य चंद्रमा को दंडित इसलिए किया कि जब ये आ गया था तो तुमने इसको क्यों इंसल्ट की इसकी उसमें, तो इसको अमृत पीना था तो पी लिया था जी। लेकिन अब वो जो अमृत का घड़ा था, कुंभ का मतलब होता घड़ा, अब उसमें छीना झपटी हो गई। तो छीना झपटी हुई तो वो इंद्र का बेटा जयेंद्र है, तो जयेंद्र के हाथ में वो घड़ा दिया गया। तो घड़ा लेके जयेंद्र जब चलने लगा तो जैसे प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में कुछ बूंदें उसकी गिर गई अमृत की। तो ऐसे ऐसे करके हरिद्वार हो गया, कुछ वहां गिर गया। दैत्य भी साथ में चलते रहे छीनने के लिए जी। फिर वो उज्जैन चले गए, वहां भी कुछ गिर गया। फिर नासिक चले गए, वहां भी कुछ गिर गया।
तो जिन जिन जगहों पे अमृत गिरा है उन उन जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। और कहते हैं कि जब वो योग बनता है तो उस योग में भी अमृत की वर्षा होती है। जी जी। वो जो स्नान रखे गए हैं, 3 जो मुख्य स्नान रखे जाते हैं, एक 14 जनवरी को, क्योंकि उस दिन माघ की शुरुआत होती है, और फिर 29 अमावस्या को, और फिर बसंत पंचमी को सरकार की तरफ से इनका आयोजन किया जाता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि उस अमृत स्नान में अखाड़े सब शाही स्नान करते हैं, और बाकी लोग जो भी आए हुए हैं वो भी उसमें स्नान करते हैं जी। तो ये कुंभ की महत्ता है। तो लोगों को भी लगता है कि भाई हम भी अमृत स्नान करेंगे तो हमारा भी जीवन क्या है, कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी कथा है या वास्तविकता है, तो इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रेलेवेंस है? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ से क्या है कि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आस्था हमारी है जी। तो जो रिलीजन, जितना भी धार्मिक जो मैटर है, सब आस्था पे जुड़ा हुआ है जी। तो आस्था हमारी जैसी पॉजिटिव होगी तो हमारा जो जीवन है वो भी पॉजिटिव होता जाएगा जी। क्योंकि कहीं अगर आस्था नहीं होगी आपकी तो आप भी कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। तो यहाँ आपके नियमबद्ध हैं कि जीवन का नियमबद्ध कैसे होना चाहिए। अब कहते हैं लोग कि पाप और पुण्य है, तो जहाँ आपका मन करता है कि भाई हम अच्छाई की तरफ जाएं तो हम पुण्य के भागीदार बन रहे, और जहाँ लगता है कि हम शोषण की प्रवृत्ति में जाएंगे तो हम अपराध का बोध अगर हमें होगा तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका प्रादुर्भाव होता है और जीवन को जीने का एक ढंग भी देता है। महाराज जी, आपको लगता है कि ये जो कुंभ है ये आज की युवा पीढ़ी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, लेकिन इसके लिए जैसे आप हैं, हम हैं, इनकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है कि उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, तो जब बताने वाला कोई नहीं होता है तो फिर उनकी उपयोगिता भी नहीं आती है। अगर जैसे जगह 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 आप इस कुंभ में आपने देखे होंगे कहीं आध्यात्मिक पंडाल लगे हुए हैं, तो उनमें जो लोग आते हैं उनमें ये संस्कार बन जाते हैं, और जब संस्कार बनेंगे तो वो उसके जीवन को भी उन्नत बना देंगे उसमें जी। क्योंकि कई बार अपराध करने से भी आदमी डरता है। अपराध अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं और हमने कोई अपराध कर लिया तो पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर ली तो उसको आजीवन कारावास हो गया, तो पूरा जीवन उसका चला गया। अगर संस्कार हैं उसके जीवन में, कुछ दैवी संस्कार हैं, आध्यात्मिक संस्कार हैं, सनातनी संस्कार हैं, तो वो इन चीजों से वो बच जाते हैं। महाराज जी, ये जो आदि सनातन हम कहते हैं, आदि सनातन धर्म, ये एक्चुअल में है क्या, और इसे सनातन क्यों कहा जाता है? सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि है ना अंत है जी। और जो हमेशा कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नूतन है, मतलब नया है। जो जब भी दिखेगा वो नया है। ये आज का नहीं है, ये जब से वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बने हैं, ये सनातन तब से है। और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है ये, या कोई इसका नायक है, ऐसा नहीं है जी। इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग नायक हुए हैं। जैसे सतयुग हुआ तो सतयुग में अलग नायक हुए, त्रेता हुआ उसमें अलग नायक हुए, द्वापर हुआ उसमें अलग नायक हुए, अब कलयुग है, कलयुग में अलग नायक होगा जी। और वो जो नायक होगा वो सिर्फ समाज की व्यवस्था बनाने के लिए आएगा। और समाज में अगर व्यवस्था नहीं होगी तो व्यवस्था जब नहीं होगी तो समाज भी नहीं रहेगा, कुव्यवस्था फैल जाएगी। और जब इतनी कुव्यवस्था फैल जाएगी, कोई किसी का नहीं होगा, तो फिर समाज कहाँ रहेगा। आप छोटा सा उदाहरण देख लो, एक ट्रैफिक रूल बनाए जाते हैं, एक समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे, राइट। क्योंकि आपस में हमारा इतना क्लेश हो जाएगा कि आप कहेंगे मैं पहले, मैं कहूंगा मैं पहले, ये कहेंगे ये पहले। अभी कुंभ में जो भगदड़ मची, इसका कारण है अव्यवस्था जी। क्योंकि व्यवस्था नहीं बनाई गई, अव्यवस्था बनाई गई। अव्यवस्था में क्या हुआ कि सब लोगों को एक रास्ते से हाँक दिया। महाराज जी, मैं आपको यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी कि वैसे व्यवस्था तो ये थी कि अलग अलग घाट बनाए गए थे जिसके द्वारा वो आसानी से लोग, जो भी श्रद्धालु लोग आए हैं, वो आसानी से स्नान कर पाए। पर एक वो आस्था थी भक्तों की कि हमें त्रिवेणी संगम पर ही स्नान ऐसा करना नहीं था। है जी। आप बताइए। इसमें पहली बात तो यह है कि जिस घाट पे स्नान होता है उस घाट पे कोई आदमी रुकता नहीं है
इस स्नान में क्या हुआ कि जिस घाट पे स्नान होना था उस घाट पे लोगों को सुलाया गया। अच्छा। पहली अव्यवस्था ये हुई। जी। दूसरी अव्यवस्था ये हुई कि इन्होंने 30 पुल थे, 30 पुल में से 29 पुल बंद कर दिए और आगे चलते चलते इन्होंने केवल 2 सड़कें खुली रखी। एक लोअर संगम खुला रखा और एक इन्होंने मुक्ति मार्ग खुला रखा। ओके। तो लोअर संगम जो सीधे जाता है वो त्रिवेणी जाता है। तो लोगों की आस्था थी, तो लोग सारे के सारे त्रिवेणी की तरफ चल पड़े जी। और त्रिवेणी की तरफ जब चल पड़े तो इनके पास बैरिकेड कितनी तकड़े नहीं है। अब 10 आदमी अगर धक्का देंगे तो वो उखड़ जाएंगे, बलियां हैं वो। जी। तो जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, अभी हम जब पहले स्नान में गए थे, प्रथम स्नान में गए थे, उस स्नान में इतनी अव्यवस्था थी, ये जो चौराहे होते हैं ये बंद होते हैं। जी। ये कॉरिडोर बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने अव्यवस्था ऐसी की कि ये भी सड़क खुली, ये भी सड़क खुली, वो भी खुली, ये भी खुली, तो चारों तरफ से लोग वहीं आ गए। जी। तो जब चारों तरफ से एक जगह इकट्ठा होंगे लोग, और जिसकी पुल की क्षमता कुल मुश्किल से एक बार में कम से कम चलो मान लिया जाए अगर 2-4 लाइन भी बनाई जाए तो 400-500 लोग जाते हैं। जी। तो उस पुल में जो है 100-150 लाइन बन गई। तो कैसे संभव है कि इतने लोग इतने छोटे से पुल में पार कर जाएंगे एक साथ? तो ऑटोमेटिक है कि भगदड़ मचेगी। अब भगदड़ मचेगी तो जो गिर गया उसको उठने का मौका नहीं, क्योंकि हर एक आदमी को अपनी लगी रहती है। उस कुंभ में करीबन 8-10 महात्मा तो मरने वाले थे, उनको हमने उठाया तो उन्होंने जो पुल की जो रस्सियां हैं वो हम सोचे रस्सियां तो वो तार थे, तो मेरे हाथ में निशान पड़े हुए, वो तार पे हाथ उठाया है तो हाथ ऐसे लग गया तार पे जी। और उस तार के निशान पड़ गए, ऐसे ब्लड एकदम से सर्कुलेशन बंद हो गई। तो जब उसमें इतनी भगदड़ मची, उसमें तो लोग भी कम थे और वो भी सेपरेट वो थी, अखाड़े का शाही स्नान था वो। उसमें कॉरिडोर पे अंदर नहीं आ सकते आप जी। बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा और इधर का आदमी भी अंदर नहीं आएगा। जो अंदर से चलेगा अखाड़े से वो सिर्फ उस कॉरिडोर के अंदर रहेगा जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। जब मेरे पैर में इतने छाले पड़े तो जो इतना चले होंगे इनके पैर में कितने छाले पड़े होंगे, और विद लगेज जी। हमारे पास तो लगेज भी नहीं था, लोगों के पास लगेज था, विद लगेज लोग इस कुंभ में चले और चलते रहे। महाराज जी, अभी जैसे एक और चीज वायरल हो रही थी कि ये जो 2025 का महाकुंभ है, ये आखिरी महाकुंभ है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये आखिरी महाकुंभ नहीं है, कुंभ तो चलेगा ही जी। क्योंकि ये भी एक कारण हुआ जो इतनी भीड़ एक साथ ना, भीड़ का कारण दूसरा हुआ। भीड़ का कारण ये हुआ कि ये जो पब्लिश किया गया कि 144 साल बाद ऐसा योग आया जी। तो ये योग अब नहीं आएगा। तो अब हमारी जो उम्र है लगभग 62 साल है, तो वो अगला जो ऐसा योग आएगा तो संभव नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो लोगों में ये भगदड़ मच गई कि भाई हमने इस कुंभ में जाना है। महाराज जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि क्या कुंभ में स्नान करके ही हमारे पाप धुल जाते हैं या नहीं, कोई और? पाप नहीं धुलेंगे आपके। पाप तो आपने, अब कर्म की व्यवस्था है जी। वो जो आपने बीज बोया है उसका प्रादुर्भाव तो होगा। तो फिर ये इतनी हाँ, आस्था। कुंभ का ये आपने सही कहा, लेकिन इसमें क्या है कि अमृत का वर्षा होती है। तो अमृत की वर्षा में अगर आप भी अगर स्नान किया है तो हमारे जो मानसिक स्तर है या हमारे जो अंतःकरण है उसकी शुद्धता हो जाती है। जो हुआ है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। ओके। आपने पेड़ अगर बबूल का लगाएगा तो उस पे आम की कल्पना नहीं कर सकते आप, उस पे वही आएगा। और जब कर्म करते हुए आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके परिणाम जब आएगा तब आप कहेंगे ये क्या हुआ। तो वो तो अवश्य है, प्रारब्ध आपका जो बन गया वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप धनवान हैं, चाहे निर्धन हैं, चाहे आप आस्थावान हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। जो किया, हाँ हो सकता है उसमें कमी आ जाए, क्योंकि आपने अब अपने आप को बदला है, तो जो आपके पुण्य है तो उस पुण्य को क्या कर जाता है कि उसको रिड्यूस कर देता है उस चीज़ को। अब जैसे अब हमने जैसे छोटी क्लासों में पढ़ाई नहीं की, तो अब उसका सुधार सिर्फ इतना है कि हम बड़ी क्लास में मेहनत करें, ठीक है। अब जब बड़ी क्लास में हम मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो उन्नति हो जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे हमने कुछ पहले भी नहीं किया,
आप भी नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं कि कोई आपकी उन्नति करा दे, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो भी नहीं करा सकते। आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत ही क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को देखने की, समझने की। महाराज जी, आज जैसे आप इस ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए, हमने जाना कि आप ब्रह्मा कुमारी से पहले भी एसोसिएटेड रहे हैं, तो आपका यहाँ आकर के क्या अनुभव रहा? यहाँ आकर के ही नहीं, मैं जिस भी सेंटर पे जाता हूँ ब्रह्म कुमारी के, मुझे एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि लोग व्यवस्थित हैं और साधना के प्रति वो लोग बड़े जागरूक हैं। मैं जित आप में कहीं-कहीं सेंटर आपके ऐसे हैं कि जिनमें कि पुरुष ठहर नहीं सकते। जी। लेकिन मैं 2-3 सेंटरों पे गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को वहाँ स्टे भी कराया है, एकदम क्या कह सकते हैं वो हार्टली रिलेशन जैसे भाई-बहन के होते हैं। जी, तो मैं जैसे सिरसा में गया, वहाँ पे कुछ बहनें हैं, जी। तो वहाँ पे तो मैं जिन्होंने बुलाया था, 1 दिन के लिए बुलाया था, पर वो जब हमारी बातचीत हुई, तो बोले नहीं आप 2-3 दिन और ठहर जाओ। तो उन लोगों ने व्यवस्थित करके एक अपनेपन से जो सेवा होती है, जी, जी। ऐसे दिखावे की नहीं, जैसे मैंने कहा कि भई मैं पूरी रात भर जागता हूँ और मैं बैठता हूँ तो मेरे को ना चाय की ज़रूरत पड़ती, करीबन 3-4 बजे, एक मामूली सी बात है ये। जी, तो बोले अब कितने बजे आपने चाय पीनी? मैंने कहा आप 4 बजे दे देना मुझे। तो ठीक 4 बजे मैं हैरान हो गया कि वो दरवाजे पे आए, खटखटाया, तो उन्होंने कहा चाय आ गई। तो ये अपनापन होता है तो अपनेपन में ही करता आदमी। और इनकी जो व्यवस्था है, अब ये तो बता रहे थे वहाँ पे कि 140 देशों में ब्रांचेज़ हैं जी। और इंडिया में तो ख़ैर कई ब्रांचेज़ में गया हूँ मैं, तो विदेशों में तो नहीं गए। तो मेरे साथ के कुछ महात्मा थे, तो वो कहते थे हम जब भी किसी देश में जाते थे, तो भोजन करने के लिए हम ब्रह्म कुमारी में ही आते थे। महाराज जी, आज आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें बहुत सी ज्ञान की गहराइयों को जानने के लिए मिला और बहुत एक अलग रोशनी हमें मिली है, समझ मिली है आज। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। थैंक यू। दोस्तों, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान के साथ-साथ आस्था की भी ज़रूरत होती है। जब ज्ञान के बिना आस्था होती है, तब हम एक गलत दिशा की ओर भी जा सकते हैं। जैसे कि आज स्वामी जी ने बताया कि केवल गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप नहीं धुलते, लेकिन हमारे अंतःकरण की सफाई जरूर होती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो किया है उसका फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा या हमारे पाप माफ हो जाएंगे, नहीं। इसलिए हमेशा जब भी कर्म करे तो सोच समझ कर करे, अच्छे कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि उसका रिटर्न किसे मिलना है? आपको ही मिलना है। तो इस पवित्र संदेश के साथ में लेते हैं हम आपसे विदाई। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।